Dear students, yesterday we have read up to the line, I'm so shameless, I just love the camera. आगा शाहिद ने कहा कि मैं इतना बेशर्म हूँ, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं कैमरे से मोहब्बत करता हूँ. आगे देखें. Shahid had a sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical. अमिताभ कहता है शाहिद के पास एक जादुई सलाहियत थी. सोर्सेरर कहते बेटा जादूगर को. जिस तरह से जादूगर किस्म किस्म की चीज़ें बनाकर आदमी को इंटरटेन करता है, तो शाहिद भी ट्रांसम्यूट का मतलब होता है तब्दील करना. ट्रांसम्यूट मनी टू चेंज. मंडेन हो गया बेटा ऑर्डिनरी, आम खाम, जो अमूमन हम आम खाम में जो ऑर्डिनरी चीज़ें, जो मामूली चीज़ें हैं. कहता है कि मामूली चीज़ों को भी वो मैजिकल बनाता था, यानी छोटी मोटी पार्टी में भी वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी हो और यूँ वो खुशी दिलाता था. वंस आई एकम्पेंड इकबाल, इवन सीरियस मामलात में भी आगा शाहिद मजाक करके बड़ा ही सुकून देता था, यानी मामूली चीज़ों को वो जादुई बनाता था. Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip to fetch him home from अस्पताल. एक दिन मैं उसके भाई बहन के साथ उसको अस्पताल से लेने गया. This was on 21 May. By the time he had already been through several unsuccessful operations. 21 मई की थी, तब तक वो बहुत सारे ऑपरेशंस के ज़ेर तहत गया था, यानी बहुत ऑपरेशंस उसके हुए थे जो कामयाब नहीं हुए. Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure of his brain. अब की बार वो अस्पताल में इसलिए था कि एक छोटा मोटा सर्जिकल प्रोसीजर था जिसकी वजह से उसका जो दिमाग में मौजूद प्रेशर है उस थोड़ा कम करने वाले थे, यानी दिमागी जो बीमारी है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, उसको थोड़ा रिलीव करने की खातिर अस्पताल उसको लिया हुआ था. His head was shaved and the shape of the tumor was visible upon his bare skull. उसका चूँकि सारा सर टकला था, बाल शेव्ड थे, इसलिए वो जो दिमाग का ट्यूमर है, जो फोड़ा है दिमाग के अंदर का फोड़ा, वो नज़र आ रहा था उसके नंगे सर में. स्कल्प तो जानते हैं ना बेटा आप, खोपड़ी में जो नंगी खोपड़ी है, बेयर स्कल्प, नंगी खोपड़ी, उससे नज़र आ रहा था ट्यूमर अंदर. इट्स एज इज आउटलाइंड बाई मेटल सैचुअर्स. और जो फोड़ा है, ट्यूमर है, उसके एज कैसे नज़र आ रहे थे, बाहर स्टिच किए हुए थे. सेचुअर कहते हैं ना बेटा स्टिचेस, यहाँ वो दागों के निशान थे, वहाँ दाग वाग थे या मेटेलिक स्टिचेस थे, आप जानते हो उसको सेचुअर कहते हैं, जो ऑपरेशन के बाद सीते हैं ना वो चीज़. When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived in a wheelchair. Shahid waved him away, declared that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. जब हमारा निकलने का वक़्त हो गया तो ब्लू यूनिफॉर्म में एक टीम आई व्हील चेयर लेकर शाहिद को लेने के लिए, लेकिन शाहिद ने अपने हाथों को हिला के ये इशारा किया, नहीं वो चल के जाएगा बाहर, यानी वो व्हील चेयर में नहीं जाएगा. शाहिद ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बाहर चल के जाऊँ. यानी जो हॉस्पिटल की एक टीम आई थी ना उसको लेने के लिए व्हील चेयर से, उसने कहा कि जाओ तुम लोग, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चल के जाऊँगा. है बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड थॉट. लेकिन उसने तो ख़ुद को ताकतवर समझा था, लेकिन वो ग्रॉगियर था, अभी वो कमज़ोर था, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी. ग्रॉगियर कहते बेटा कमज़ोर होना किसी काम को करने से, ग्रॉगियर याद रखें. And his knees buckled after no more than a few steps. एक दो कदम लगाने के बाद उसके जो घुटने थे वो झुक गए. बकलेट का मतलब हो गया झुकना, ठीक है बेटा. Iqbal went running off to bring back the wheelchair while the rest of us stood in the corridor holding him upright. जो ही शाहिद गिरा तो इकबाल वापस व्हीलचेयर लेने के लिए निकला. मैं और उसकी बहन हिना ने उसको सीधा खड़ा रखा, पकड़ के रखा कॉरिडोर में. At that moment, leaning against the chairless hospital wall, a kind of rapture descended on शाहिद. इकबाल जब कुर्सी लाने गया, मैं और उसकी बहन ने शाहिद को पकड़ा हुआ था, उतने में उसने दीवार के साथ टेक लगाया, यानी दीवार के साथ यूं बैठा. टेक लगाना या दीवार का, अपने पीठ को दीवार के साथ लगाना. पीठ को दीवार के साथ लगाने के बाद मैंने देखा
कि शाहिद के चेहरे में एक रैप्चर नाजिल हो गई। रैप्चर कहते हैं बेटा हद से ज़्यादा खुशी को, जिसको आप एक्सटेसी भी बोलते हैं या अल्टीमेट ब्लिस भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होने को रैप्चर कहते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या देखा, आगा शाहिद जो है दीवार पे टीक लगाकर जब बैठा हुआ था, टेक लगाकर, उसके चेहरे में बेहद खुशी नजर आ रही थी। When the hospital orderly turned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked it where he was from. Akuda, the man said. जो ही व्हीलचेयर लेके हॉस्पिटल का वो जो चपरासी है वो आया, आते ही आगा शाहिद ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, मुस्कुरा के पूछने लगा तुम कहाँ के हो। तो वो जो ऑर्डर चपरासी था उसने कहा मैं इक्वाडोर का रहने वाला हूँ। शाहिद ने अपने दोनों हाथों को चस्पा किया। स्पेनिश, यानी तुम स्पेन के रहने वाले हो। यानी शाहिद को इक्वाडोर बोलते ही ये समझ में आ गया कि ये लड़का स्पेन का रहने वाला है। तो शायद शाहिद को स्पेन वालों से मोहब्बत थी या जो भी, हमें आगे पता चल जाएगा। तो कहा अच्छा तुम स्पेन के रहने वाले हो। ए टॉप ऑफ हिज वॉइस, बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहा स्पेन के हो तुम, इस तरह से बोला। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लोरका। आहा, यानी स्पेन बोलते ही शाहिद क्यों उतावला हो गया था बेटा, चूँकि लोरका जो गार्सिया लोरका जो है मशहूर ड्रामाटिस्ट नावलिस्ट जो है वो स्पेन का रहने वाला था। अगर शाहिद बोलता है मैं स्पेनिश ज़बान सीखना चाहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ गार्सिया लोरका को पढ़ने के लिए, यानी उसकी किताबें पढ़ने के लिए। शाहिद्स ग्रेगोरियसनेस हैड नो लिमिट। अमितो कहता है शाहिद का जो ग्रेगोरियसनेस, प्यारे बच्चों ग्रेगोरियसनेस कहते हैं या ग्रेगोरियसनेस का मतलब है एक आदमी का दोस्त बनाने का शौकीन होना। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो कहीं भी जाके एडजस्ट होते हैं, लोगों को दोस्त बनाते हैं। ओके, एक ऐसी फिक्र या एक ऐसी सोच जिससे अमूमन लोग दूसरों को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। हर वक्त वो शौकीन होते हैं दूसरों के साथ दोस्ती करें, उन्हें ग्रेगोरियसनेस कहा जाता है। तो शाहिद के अंदर भी ग्रेगोरियसनेस की कोई हद नहीं थी, यानी वो किसी को भी अपना दोस्त बनाता था। अभी इसी चपरासी को ही देखें। देयर वर नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वाज नॉट ए पार्टी इन द लिविंग रूम। आई लव इट दैट सो मेनी पीपल आर हियर, ही टोल्ड मी वंस। फिर अमितो कहता है वो कोई दिन नहीं गुजरता था जिस दिन शाहिद के घर में कोई पार्टी नहीं होती थी। शाहिद खुद ने एक मरतबा अमितो से कहा लो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे इससे बहुत लगाव है कि लोग मेरे घर में आके खाते हैं पीते हैं, मेरे घर में आके पार्टी करते हैं। आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज़ ऑलवेज फूड। मैं इस बात से मोहब्बत करता हूँ कि लोग मेरे घर आते हैं और हमेशा वहाँ खाना वाना बना के खाते हैं। आई लव द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, यानी मैं फेस्टिवल तो आप जानते हैं ना, तकरीब रखना, बड़ी पार्टी रखना। कहता है कि मैं तकरीबात की रूह से मोहब्बत करता हूँ, यानी मैं तकरीब रखने का शौकीन हूँ, यानी मैं पार्टीज करने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड। अब शाहिद ने राज ही बता दिया कि वो क्यों ग्रेगोरियसनेस है, वो क्यों पार्टी करने का शौकीन है, क्यों वो चाहता है कि लोग उसके घर में रहे खाना खाए, ताकि वो अकेला रहता है तो उसको डिप्रेशन होता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ी बीमारी लाहक है ना। तो जब वो तन्हा होता है तो बीमारी के बारे में सोच के वो परेशान होता है। इसलिए आगा शाहिद कहता है कि लोग आते हैं तो पार्टीज करते तो मैं सारा गम भूल जाता हूँ। His apartment was spacious and airy, split level on the 7th floor of a newly renovated building. एक नए बिल्डिंग के 7वें फ्लोर में उसका जो कमरा था वो बहुत बड़ा था, स्पेशियस था। There was a cavernous study on the top floor. कवर्नेस कहते हैं बेटा, फिर भी कवर्नेस और स्पेशियस दोनों एक ही मतलब है। कवर्नेस का मतलब हो गया बहुत बड़ा, ह्यूज। कवर्नेस हो गया ह्यूज, ह्यूज। अच्छा, जो टॉप फ्लोर था, यानी कहने का मतलब 7वें फ्लोर में जो ऊपर वाला कमरा था शाहिद का, उधर किताबें रखी हुई थी, यानी पढ़ने की, यानी उसकी लाइब्रेरी थी अगर शाहिद की। इन ए वाइड टेरेस दैट प्रोवाइडेड मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काई लाइन अक्रॉस द ईस्ट रिवर। और उसका जो टेरेस था ना, शाहिद का जो छत था, उससे आराम से मैनहट्टन के स्काई लाइन को देखा जा सकता था, जो कि मशरकी दरिया के किनारे है। शाहिद लव्ड दिस व्यू ऑफ ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग लाइक ए गार्ड। और ब्रुकलिन का जो पानी का जो सोता था,
पानी का सूता, उसको देखना काफ़ी पसंद था शाहिद को, चूँकि उसके छत से वो मंजर सब कुछ दिखता था, लाइक ए गार्ड, जैसे कि कोई दरिया का किनारा हो। इन टू द ईस्ट रिवर, यानी जो ब्रुकलिन का जो वाटर फ्रंट था ना, वो दरिया के किनारे था, जैसे कि कोई गार्ड होता है। अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ द मनहाटन, और जो मनहाटन सिटी के जो लाइट्स है जब वो उस वाटर फ्रंट पे लगते थे तो बिजली चमक जाती थी। आपने देखा होगा ना, पानी पे जब लाइट पड़ता है तो काफ़ी चमकदार, काफ़ी और रोशनी फैलती है। तो यहाँ भी आगा शाहिद को ऐसे ही लगता था, देखता था या कि जो मनहाटन के जो लाइट्स है वो उस वाटर फ्रंट पे पड़ते थे और काफ़ी रौनक बख्श आ जाती थी। The journey from the foyer of Shahid's building to his door was a voyage between continents। हुआ यहाँ तो याद करते, कहता है कि फोयर, FOYER, प्यारे बच्चों, फोयर, देखें ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ फोयर, प्यारे बच्चों, फोयर से मुराद होता है, आपने देखा होगा किसी आदमी के घर जाने से पहले, दरवाजे से पहले एक बहुत बड़ा कॉरिडोर हो, कॉरिडोर जिस तो नहीं कहा, उसको आजकल वरांडा बोलते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं ना आप लोग, बड़ा सा एक स्पेस निकालते हैं आप, आपका जो मेन दरवाज़ा है उससे पहुंचने से पहले बाहर एक स्पेशियस जगह होता है, उस बड़े दालान को कहते हैं फोयर। शाहिद के फोयर से यानी बाहर वाले इलाके से अंदर दरवाजे तक पहुंचने के लिए ऐसा लगता था जैसे कि दो अलग कंटिनेंट का सफ़र कर रहा हो कोई, यानी ऐसा लगता था जैसे कि कोई एशिया से यूरोप जाता हो या यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाता हो। खैर ये तो अमितो घोष ने थोड़ा मुबालगा किया, थोड़ा एग्जाजरेट किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आगा शाहिद का वो जो फोयर है ना, मेन दरवाजे से बाहर का जो इलाका है, उससे मेन दरवाज़ा पहुँचने तक कैसा लगता था लो, जैसे कि एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट सफ़र करना हो, मसलन एशिया से अफ्रीका सफ़र करना हो ऐसा। तो वो क्यों लगता था, देखते हैं। ऑन द वे अप टू द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हाक वुड इन्वेट द डोर। सबसे पहले जो ही हम फोयर में दाखिल होते हैं तो रोगन जोश और हाक सब्जी का जो बू है वो आपको महसूस हो जाता, ठीक है ना। DOUR, डोर, एक लफ्ज़ है यहाँ पर, डोर से मुलाब होता है अनफ्रेंडली, यानी जो दोस्ती जैसा, दोस्त जैसा ना हो, अनफ्रेंडली एक, यानी कहने का मतलब इन्वेट तो मतलब है ना कहीं दाखिल होना। जो ही आप शाहिद के फोयर में दाखिल होते थे, हाक और रोगनजोश का बू आपको आ जाता था, यहाँ मतलब यही है। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, और उसके घर के अंदर से डांस करने की आवाज़ें, म्यूज़िक की आवाज़ें जो हर वक्त बजती रहती थी वो आपको सुनाई देती थी। तो कहने का मतलब रोगनजोश से आप यूँ समझो कि आप एशिया में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान में कुछ खा रहे हैं, जो ही म्यूज़िक आ गया तो वो या यूँ कि आप यूरोप पहुंच गए हैं। खैर ये तो एक ही घर के अंदर मिसाल दे रहा है या शायर, ऐसा लगता था कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट सफ़र कर रहा है, तो इसका मिसाल मैं समझा रहा था आपको। जैसे कि यूरोप में तो गाना वाना होता है नॉर्मली, खैर गाना तो कहीं भी होता है, अमूमन यूरोप के लोग ज़्यादा पार्टी वार्टीज करते रहते थे, पुराने ज़माने का यही सोचता। खैर आज तो हर जगह होती है। तो रोगनजोश हिंदुस्तान का हो गया जो कि आज एशिया का है, और वो यूरोप का है, नहीं, ये ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। Even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound। यहाँ तक कि जो आगा शाहिद का जो घर का डोरबेल था ना, उसकी आवाज़ का भी बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड था। सडनली शाहिद वुड अपीयर फिलिंगिंग अपॉन द डोर। इतने में शाहिद अंदर दाखिल होता था दरवाजे पर लपकते हुए। फिलिंग कहते हैं बेटा असल में, मसलन ये कलम किसी और का है, आप इसको उठा के जब फेंकेंगे ना, किसी और की चीज़ को जब आप फेंकते हैं उसको फिलिंग बोलते हैं। शाहिद अपने आप को यूं गिराता था दरवाजे पर जैसे कि कोई फेंकी हुई चीज़ हो। ए ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग इनटू द फ्रॉस्टी न्यू एयर। अच्छा समझ में आ गया। हींग एक किस्म का वो सब्जी जैसा या कोई मटेरियल होता है बेटा, हींग बोलते हैं ना हिंदी में, उसको मुझे उर्दू में कहना नहीं है, हींग तो बोलते हैं उसको, हाँ, एक सब्जी से रिलेटेड कोई मटेरियल है। सॉरी, आप समझ में आ गया ना। आगा शाहिद किसको फिलिंग करता था? हींग एक सब्सटेंस लेकर आता था, हींग, उस हींग को दरवाजे में आके आने के बाद अंदर कमरे में वो फेंकता था, यूँ हींग को फेंकता था, समझ में आ गया। और वो अंदर न्यूयॉर्क की हवा में एक अच्छा सा ताज़ा देता था, ताज़ा खुशबू। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई, वो फिर कहता आह कितना अच्छा है, खुद कहता था। क्लैपिंग हिज हैंड, अपने हाथों को क्लब करते हुए। हिज नाइस, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम
वो कहता था ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों, तुम अपने छोटे मुस्लिम को देखने आए हो। यानी आगा शाही तो मुसलमान था ना, तो अमिताभ घोष हिंदू था, तो वो अमिताभ घोष और दूसरे दोस्तों को कहता था कितनी अच्छी बात है तुम अपने मुसलमान दोस्त को देखने आए हो। प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट का हो रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ आज के लिए, कल के बाद आगे पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।